ग्रेट। सो आज एक तो एक नए महीने की शुरुआत हो रही है और वी हैड अ फुल 31 days काउंटिंग टुडे टू यूटिलाइज दिस मंथ। इस महीने को पूरा उपयोग करने का, पूरी तरह से एनकैश करने का अवसर हमारे पास है। सो we have a choice to utilize this, we have a choice to waste this. It depends purely on us. तो चलिए मुझे ये क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए। मुझे पता है कई लोग तो एग्जाम पास कर चुके हैं यहाँ पे, बट जस्ट टू कंफर्म, हाउ मेनी ऑफ अस हैव ऑलरेडी पास द एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स एग्जाम? कितने लोगों ने एग्जाम ऑलरेडी पास कर लिया है? वो लोग डिजिटली हैंड रेज कर सकते हैं। हम्म, हम्म। तो रामविलास जी एक टीचर हैं और वन सानू जी, अगर आप आपके फोन को इस तरह रखेंगे ना, इफ यू कीप इट लाइक दिस इट विल बी बेटर, सो दैट यू विल लुक, मतलब या एग्जैक्टली दैट वे वी कैन फिल अप द फुल स्क्रीन। तो आई नो यू हैव पास एग्जाम, और आपकी टीम में भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, मतलब देयर आर पीपल हु हैव ज्वाइन एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स आपके साथ। आप बोल सकते हैं। हाँ सानू। यस सर। हाँ यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी, मैंने जो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग जो कोर्स है वो पिछले साल ही मैंने शुरू किया था, लेकिन बीच में मैं एक टीचर हूँ तो बीच में मुझे समय नहीं मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के मैं ये कोर्स मैंने गत फरवरी में मैंने कंप्लीट किया, 2023 फरवरी। उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट मिला एक्सपर्टिफाई की तरफ से, और वो सर्टिफिकेट मुझे अपने फील्ड में वर्क करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। और फिलहाल अभी मैं अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ, और न्यूट्रिशन में जब से मैंने शुरू किया है और जब से ये बॉडी स्कैनर और एक्सपर्टिफाई का जो सर्टिफिकेट मुझे हासिल हुआ है, उसके बाद मेरा जो बिजनेस का जो टीवी है, बिजनेस टीवी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले मैं 2500 लॉयल क्लब करता था, जैसे तैसे होता था सर। लेकिन अभी फिलहाल ये हाल है कि सर मैंने इस बार 13,000 पीवी किया है, और बहुत आसानी से किया है सर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं सर। एकदम बिल्कुल आराम से मैं फील्ड में जाता हूँ, और मेरा खुद का योगा सेंटर है, तो वहाँ पर आ ही जाते हैं मेरे स्टूडेंट हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि इतना योगा करने के बाद भी अगर मेरा सही नहीं हो रहा है, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, किसी को घुटनों का समस्या का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ, आराम से सजेस्ट करता हूँ। और बाद में वो खुद अप्रोच करते हैं मुझे कि ये चीज मुझे मुझे लेना है, तो मैं उनको देता हूँ। और उसके साथ में रिसेंटली मैंने सेहत साथी 2-3 का वेबसाइट यूज करके सविता सिंह राजपूत मैम के साथ, एक मेरे कस्टमर जिनका क्लाइंट जिनका प्रॉब्लम हो रहा था, घुटनों का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था, तो उनसे मैंने बात भी कराया। बहुत अच्छा बातचीत चल रहा है, अभी फ्लो अप 3 तारीख को है सर, उनको थोड़ा बहुत रिजल्ट भी मिल रहा है। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, बीर क्लब में मुझे एंट्री करने का मौका मिला पिछले महीने। और बीर क्लब एक ऐसा जो क्लब है, मुझे पता चला कि इसमें बहुत सिस्टमेटिक काम होता है, और आप अगर मीटिंग में वीडियो ऑन नहीं करते हैं तो। अभी जो आपने बताया कि पहले 2500 पीवी आप कर पाते थे और अब 13,000 तक कर रहे हैं, अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है? आपके ग्राहकों की संख्या कितनी हो गई है अब? अभी सर फिलहाल मेरे ग्राहकों की संख्या करीब 17 है, जो लोयल ग्राहक ग्राहक है, 17 करीब है। और ज्यादातर मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, और बाहर के कुछ पेरेंट्स गार्जियंस हैं जिनको मैं न्यूट्रीचर्ज किट्स ऑफर करता हूँ।
न्यूट्रीचॉइस किड्स के मेरे अभी 3 नहीं, हम क्लाइंट हैं, यहाँ पे ज्यादा नहीं। वी आर नॉट we are not getting into products. We are looking at how we can uh, how we can help ourselves grow the business. एक्चुअली सी सर, व्हेन वी वांट टू ग्रो द बिजनेस सर, मैंने देखा है सर, एक्सपर्टिफाई का जो कोर्स है वो थोड़ा मुझे बहुत मदद कर रहा है। और साथ में मैं जो सोशल मीडिया मंत्र Let's get into specifics. देखिए, ये आपका ही नहीं, हमारा इन जनरल एक मानव जाति का ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है। छोटा है बड़ा है जो भी हम समझें उसको, ह्यूमन बींग्स हैव एन इशू प्रॉब्लम। जैसे ही हमको थोड़ा कुछ अच्छा होने लगता है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा अच्छा हो रहा है। यानी जो थोड़ी सफलता हमको मिलती है वो एक तरह से हमें और आगे बढ़ने में, आइडियली उसके आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए, लेकिन हम चूंकि ऐसा सोचने लगते हैं कि यार बहुत अच्छा हो रहा है, तो क्या होता है कि हम थोड़ी सी सफलता में खुश हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते। दैट इज समथिंग विच हैपन्स विद अस। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। और ये हमारी ग्रोथ में, सो दिस एस्पेक्ट, इस तरह की सोच हमारे आगे बढ़ने में थोड़ा चैलेंज क्रिएट करती है। एंड जैसे मान लीजिए 2,500 से 13,000 हो गया, तो आपको क्या लगेगा कि मेरा बिजनेस तो 5 गुना हो गया, 400% बढ़ गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये 13,000 नहीं 53,000 भी हो सकता है बिना दिक्कत के। लेकिन चूंकि वो मन में ऐसा आ जाता है कि अभी 13,000 हो गया है, देन इट बिकम्स अ, तो हम आगे बढ़ने की स्पीड थोड़ी हमारी कम हो जाती है। वी फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। जस्ट गिव मी 1 second, आई नीड टू close the curtain behind me so that I'm visible properly. Just give me 1 second. तो दिस इज समथिंग विच इज क्रिटिकल। सो इस चीज को हम ध्यान रखें। तो अभी आपका तरीका क्या है? रोज मतलब आपने आपका C1 to C5 का लिस्ट पूरा बना लिया है? एक मिनट, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए वापस। जी सर, मैंने कुछ लिस्ट बनाए हैं सर। हम्म। एग्जैक्टली आपके फॉर्मेट में नहीं है, फिर भी मैंने जो वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, इस तरह से मैंने हॉट मार्केट, ऐसे करके मैंने कुछ लिस्ट बनाए हैं सर। हम्म। सर उसके मुताबिक अभी फिलहाल मेरे जो हॉट लिस्ट में है, जो C1 कस्टमर, उसके करीब मान लीजिए 25-30 मैंने लिस्ट बनाए हैं। और नहीं, उसके बाद देखिए, फॉर्मेट आप कोई भी रखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो जो एक फैक्ट है या जो शाश्वत सत्य है वो ये है कि आपको C5 यानी अनजान लोगों तक पहुंचना है। जब तक हम अनजान लोगों तक नहीं जाएंगे, तब तक जो भी हम बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाएंगे। आप वो फॉर्मेट कोई भी रखिए। आपने कहा कि वर्क के हिसाब से जैसा आपको रखना है वो आप फॉर्मेट रखिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि ये कैटेगरीज बहुत जरूरी है। C1 C2 C3, यानी कि C1 यानी परिवार, C2 यानी मित्र, C3 यानी जो हमारे सहकर्मी हैं, मतलब हमारे कॉलीग्स हैं, या अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी साथी हमारे बिजनेस के कारण हमसे जुड़े हुए हैं। ऑल दिस इज अ फंक्शन ऑफ बिग हेल्प टू अस। ये सब C1 C2 C3, ये तीनों कैटेगरी के लोग हमको मदद करते हैं C5 यानी अपने अनजान लोगों का बिजनेस बिल्ड करने में।
तो जब तक ये अनजान लोगों की लिस्ट बनेगी नहीं और लगातार इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, उस लिस्ट को एक्सपांड करने में, हम में से कोई अपना बिजनेस बढ़ा नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी कंज्यूमर बिजनेस तब तक नहीं बढ़ सकता है जब तक हमें रेफरेंस मिलना शुरू ना हो जाए। रेफरेंस का मतलब क्या है? उन लोगों के बारे में पता पड़ना जिनको हम नहीं जानते। और रेफरेंस हमेशा मिलेंगे। कोर्स अगर आपने ठीक से देखा है तो इस चीज को बहुत क्लियरली बताया है हमने। रेफरेंस मिलेंगे फ्रॉम ए हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर। एक खुश और संतुष्ट ग्राहक आपको रेफरेंस देगा। और भी एक तरह के लोग आपको रेफरेंस देंगे। जरूरी नहीं कि रेफरेंस सिर्फ उसी से मिलेगा जिसने आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज किया हो। वो लोग भी आपको रेफरेंस देंगे जो आप पे विश्वास करते हैं। तो कई बार बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन रहेगी कि C1 यानी कि आपके परिवार में, वो दूर के रिश्तेदार हो, नजदीक के हों, जो लोग आपसे स्वयं नहीं कोई सप्लीमेंट खरीदते हैं ना, वो भी आपको रेफरेंस दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरा क्राइटेरिया पूरा करते हैं, वो आप पे भरोसा करते हैं, विश्वास है उनका। तो आपको या तो जो लोग आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और खुश है आपसे, वो रेफरेंस देंगे, या वो लोग रेफरेंस देंगे जो आप पे विश्वास करते हैं। और जब तक आप ये प्रॉपरली इस लिस्ट पे काम नहीं करेंगे, C5 बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, हम में से कोई भी लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता है। बहुत आवश्यक, इस बात को लिख के रख लीजिए बहुत क्लियरली। बहुत सारे लोग नोट्स नहीं लेते हैं। हमेशा कॉपी और पेन लेके बैठिए। अगर हमें जिंदगी में सफल होना है, और कंज्यूमर बिजनेस क्यों, किसी भी बिजनेस में फॉर दैट मैटर, बट इट्स मोर सो इट अप्लाइज टू कंज्यूमर बिजनेस, मतलब जहां पे हम डायरेक्टली ग्राहकों तक जा रहे हैं, जब तक हमारा बेस बड़ा नहीं होगा तब तक हम बहुत बड़ी सफलता नहीं आती। हाँ, अब ये अलग बात है कि मान लीजिए जैसे सानू सापा जी ने बताया कि भाई 2,500 से बढ़ के 13,000 हो गया, और वो 13,000 में आप खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? ये देखते हुए कि भाई पहले तो 2.5 हो रहा था, यार अब 13 हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही अगर हमारा अननोन लोग, ये अनजान लोगों की जो लिस्ट है वो बढ़ती रहेगी, तो ये 13,000 26,000 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, कुछ भी। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है। एज फार एज अवर बिजनेस इज कंसर्न, शायद मैंने गुरुवार को इसके बारे में बात किया भी था। मैं आई रिपीट इट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन। और ये पहले भी मतलब कई बार इस टॉपिक हुआ होगा डिस्कस, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई वांट टू रेज इट। सी, हमारे बिजनेस के दो वेरिएबल्स, ऑल ऑफ यू कैन राइट डाउन, देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स ऑफ आवर बिजनेस। सो वन एस्पेक्ट इज द नंबर ऑफ कस्टमर्स, ग्राहकों की संख्या, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज परचेज पर कस्टमर। नंबर ऑफ कस्टमर्स इंटू एवरेज परचेज पर कस्टमर, ग्राहकों की संख्या गुणित एक ग्राहक का औसत खरीदने की जो अमाउंट है वो। कैसे? मतलब मान लीजिए आपके पास 10 ग्राहक हैं और एवरेज एक ग्राहक आपसे 1,000 रुपए का कोई चीज खरीदता है, तो आपका टोटल बिजनेस कितना हो गया, सेल कितना हो गया? 10 इंटू 1,000, 10,000। बहुत सिंपल। 10 ग्राहक हैं और एक व्यक्ति कितने का खरीदता है? मान लीजिए 1,000 रुपए का खरीदता है, तो 10 इंटू 1,000, 10,000 आपका टोटल बिजनेस हो गया। अब चूंकि ये दो हिस्से हैं इस इक्वेशन में, अगर हमें बिजनेस बढ़ाना है तो दोनों बातें बढ़ानी है ना, साउंड सापा जी? यस अनम्यूट। सर। यस सर। तो ये बात क्लियर हुई कि ये वेरिएबल, ये इक्वेशन समझ में आई आपको? आप तो, आप कह रहे हैं आप टीचर हैं तो आप स्वयं समझते हैं, राम अभिलाष जी आप भी बोल सकते हैं। ये इक्वेशन में कोई दिक्कत है? आप भी अनम्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं, एक एक करके बात करें। जी नहीं सर, बिल्कुल सही है। ग्राहक की संख्या बढ़ेगी और परचेज वॉल्यूम कम भी रहेगा तो बिजनेस बनेगा। और 10 ग्राहक में कितना को खरीदवा सकेंगे उसका तो एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा तो होगा नहीं।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें क्या है, ये इक्वेशन में नंबर ऑफ कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज परचेज पर कस्टमर, एवरेज परचेज कर कस्टमर को बढ़ाने का एक लिमिट है। मान लीजिए एक ग्राहक आपसे 1000 रुपए का खरीद रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 1500 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसको वो कुछ चीजों की आवश्यकता है 5-6 हजार हो जाएगा, लेकिन उसका लिमिट है। और एवरेज तो उतना होगा नहीं, एक दो ग्राहक हो सकता है 5000 रुपए का आपसे लेने, हर कोई नहीं ले, तो एवरेज तो कम ही रहने वाला है। तो अब हमारे पास जो उपाय है वो क्या है कि हम ग्राहकों की संख्या बढ़ाएं। और ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन थोड़ी अ, विचित्र बात है कि अगर आप लोगों से बातचीत करेंगे, आप स्वयं से भी बातचीत करेंगे, मतलब यू विल डू इंट्रोस्पेक्शन, तो हम में से हर कोई बिजनेस तो बढ़ाना चाहता है, वो सपने हमारे सबके बहुत बड़े हैं कि बिजनेस बढ़ाना है, पैसा ज्यादा कमाना है, लेकिन उसके लिए जो करना है ना, वो करने पे हम फोकस नहीं करते। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप आपके लाइफ का गोल या उद्देश्य, और लाइफ छोड़ो, अभी तो हम अपन एक महीने का, अक्टूबर महीने का उद्देश्य बनाते हैं, सर ये अक्टूबर में मैं 20,000 रुपए इस न्यूट्रिशन एडवाइजरी बिजनेस से कमाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात, 20,000 रुपए आप कमाना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक ग्राहक से आपको 500 रुपए कमाने को मिलते, तो तब आपको 40 ग्राहक चाहिए, पर वो 40 ग्राहक को लाने के लिए हम कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन हम ये सपना देखते हैं कि यार मेरे को 20,000 रुपए कमाने हैं। देखिए, 20,000 रुपए कमाना एक आउटकम है, इट इज अ रिजल्ट। और आप किसी और से भी प्रश्न पूछ लेते हैं जरा, जो अनीता जी, आप अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। रिजल्ट किस चीज से आता है? रिजल्ट लाने के सर, लिए क्या करना पड़ता है? रिजल्ट लाने के लिए तो सबसे पहले मुझे अभी तक जो मैं सीख पाई हूँ, तो सबसे पहले विश्वास अगर आप बना लेते हो तो रिजल्ट लाने में कोई टाइम नहीं नहीं, लगता। वो तो चलो विश्वास आ गया आपके पास, फिर आप क्या करेंगे तो रिजल्ट आएगा? सर वो ही है कि आपको हर दिन आपको नए लोगों से ही मिलना पड़ेगा। वही नए लोग आपको नए फिर लोगों से आगे। मिलना पड़ेगा, यानी हर दिन अगर आपको, मतलब कोई ना कोई एक्शन, अगर हमारा सफलता का फार्मूला किसी को याद है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सक्सेस, जो हमने कोर्स में बात की गई है? एक मिनट में, ठीक। सो सबके हाथ एक बार के लिए नीचे करता हूँ। फार्मूला ऑफ सक्सेस, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? एग्जैक्टली, सानू थापा जी ने जो लिखा कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा। सो और मैं हमेशा jokingly I always say that even in a dictionary, result comes after action. आर तो एक के बाद ही आएगा ना। जी सर। तो जिंदगी में हो या डिक्शनरी में हो, रिजल्ट हमेशा एक्शन के बाद आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्शन पे फोकस नहीं करते, रिजल्ट पे फोकस करते रहते हैं कि 20,000 कमा लें। वो एक आउटकम है, वो एक निष्कर्ष है, वो एक रिजल्ट है जो आपको तब मिलेगा जब आप सही एक्शन लेंगे। अब दिक्कत क्या है, एक्शन लेने में करनी पड़ती है मेहनत। देखो, सोचने में और सपने देखने में तो कोई समय नहीं लगता है, मतलब कोई मेहनत नहीं होती, हो तो आप घर में बैठ के देख सकते हैं, लेकिन एक्शन लेने में काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और वो जरा हम सबके लिए मुश्किल या चैलेंजिंग हो जाता है, मेहनत करना थोड़ा। राजेश कुमार जी, आप आएंगे? यस सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो आप पटना में रहते हैं, तो पटना में भी मेहनत करनी पड़ती है मतलब रिजल्ट लाने के लिए, या बिना मेहनत के हो जाता है? नहीं सर, बहुत मेहनत करना पड़ता है पटना में तो। वो दुनिया में हर जगह करना पड़ता है, कहीं पे कुछ जी। आसान। और लेकिन अच्छा, एक्शन जो लेना है वो कब लेना होता है? एक्शन हम कौन से सर, दिन लेंगे? क्या सर? एक्शन जो लेना है रिजल्ट लाने के लिए, जो काम करना है, वो कौन से दिन करना चाहिए हफ्ते में?
वो रोज करना चाहिए। क्या बात उसके लिए है? कोई दिन फिक्स थोड़ी है। अच्छा, उसके लिए कोई दिन थोड़ी है, रोज करना चाहिए। जी रोज करना चाहिए। और अगर हम कहीं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो उसके अनुसार अपना टाइम हम सेट करेंगे, और जिनसे हमको मिलना है तो उनसे हम आप अपॉइंटमेंट। सफलता का जो हमारा फार्मूला है वो आप बता सकते हैं अपने कोर्स, क्या सफलता का फार्मूला सिखाया गया है कोर्स में? सर वो तो याद नहीं है सर, सॉरी। हम्म, वो अगर याद नहीं है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और रिवीजन की जरूरत है। अनीता जी आप आइए, आपने वापस हैंड रेस किया था, आपने हैंड रेस इसलिए किया था। सर अभी जो आपने बात करी कि बहुत ज्यादा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस चीज के लिए, तो मैं अभी पिछले लास्ट वीक से एक सीख पाई हूँ कि अगर आपका विश्वास बिल्डअप हो जाता है तो मेहनत करने की जरूरत भी नहीं होती है। वो लोग खुद आपको फोन करके बुलाते हैं और वो आगे आपसे और चाहते हैं कि इस चीज के बारे में हमें खुल के बताइए। तो मैं बहुत इस चीज में सक्सेसफुल हो चुकी हूँ अभी मैं इस चीज की। नहीं, वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं उस बात को अभी अपन डिस्कस करते हैं। मैं पहले सफलता का फार्मूला चाह रहा हूँ। तो बनीकर सिराज जी, आपने जो लिखा है वो बोल के बताइए, अनम्यूट कीजिए स्वयं को। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हम्म, हमारी सबसे पहले तो नीयत, काबिलियत, सही कीरियत होना चाहिए कि हमारी जो नीयत होना चाहिए हाँ। उसकी सेवा का भावना रखना चाहिए सर। हमको यहाँ पर जो है हमदर्दी का ये रखना चाहिए। काबिलियत हमारी ये होना चाहिए सर, सामने वाला जो खरीदने वाला है कि वो उसमें एबिलिटी है या नहीं है, ये देखना चाहिए सर। अगर उसमें एबिलिटी है, ये पैसा खर्चा करता है, तो अपन देना चाहिए। और सही क्रिया जो है वो लेकर इस्तेमाल करता है या नहीं करता है सर, ये देखना चाहिए सर। हमको ये 3 चीजों पर काम करना चाहिए सर हमको, आपने जो बताया सर। बहुत बहुत Right. धन्यवाद सर। The success formula is like that. Yes, right intention. So it is about intention multiplied by capabilities multiplied by right action. नियत गुणा काबिलियत गुणा सही क्रिया। Now इसमें जो right action वाली बात है ना, वो कई बार हम और ये चूंकि इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है, तो अगर कोई भी एक चीज जीरो होगी तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो ऑफ कोर्स। यानी अगर आपने इंटेंशन, नियत तो आपकी मेहनत करने की है, चलो अच्छी बात है, लेकिन हमने कोई काबिलियत डेवलप ही नहीं की तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। मान लीजिए ये दोनों चीजें हमारे पास हैं, नियत भी है और काबिलियत भी है। हमें काबिलियत है एज ए न्यूट्रिशन एडवाइजर काम करने की, हमारी नियत भी लोगों को मदद करने की है, लेकिन हम एक्शन देते ही नहीं है कुछ, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। आप घर के बाहर नहीं निकलेंगे तो रिजल्ट आना मुश्किल है। तो इसलिए इन तीनों पे हमें काम करने की जरूरत होती है। और जो अभी अनीता जी ने बताया ना, ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। उन्हें लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रही है, सफल हो गई हैं, बहुत खुशी की बात है कि ग्रोथ हुई होगी, पर कितने ग्राहक हैं अनीता जी अभी आपके? सर अभी हार्डली 15 के आसपास। अब 15 ग्राहक अगर हैं तो जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अब लोग आपके पास आने लगे हैं और आप मतलब बहुत अच्छा कर रही हैं ऐसा आपको लग रहा है, अच्छी बात है कि ग्रोथ हुई है, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाना हमारी प्रगति में बाधक बन सकता है। यस सर। कि जैसे हम खुद को ये बोलेंगे ना कि यार बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो और आगे काम करने की इच्छा फिर कम हो जाती है। नहीं सर, बहुत हो रही है। हाँ, अगर हो रही है तो अच्छी बात है। लिस्ट बन गई है आपकी C1 to C5, कोर्स पूरा देख लिया है आपने? सर कोर्स अभी पूरा नहीं देख पाई हूँ अभी, पर वो आपने भी अभी ज्वाइन कब हार्डली किया? 10 मिनट का हो जाता है। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कब ज्वाइन ज्वाइन किया? सर 1 अगस्त को किया। 1 अगस्त सर। हाँ, तब तो फिर समय ज्यादा नहीं हुआ है, आपने 2 महीने हुए, 2 महीने में वैसे हो सकता था, पर फिर भी। तो सबसे पहले मेरा आपसे तब रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप कोर्स को पूरा करें जल्दी। जी सर। नोट्स बनाए हैं आपने? नोट साथ साथ बना रही हूँ सर। नोट साथ साथ ही बनाने हैं। इनफैक्ट वो एक पॉइंट ऐसा है जो मैं हर मीटिंग में शेयर करता हूँ, एक बार आपसे अभी भी कर देता हूँ, जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए। नहीं, आई विल जस्ट शेयर द
वीडियो अबाउट हाउ टू वॉच द कोर्स। बहुत आवश्यक है कि हम कोर्स को किस तरह देखना है उस चीज को एक बार समझ लें। मैं ये हर सेशन में दिखाता हूँ। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि हर बार क्यों बताने की जरूरत है। दो कारण है। हर बार ये इसलिए दिखाने की जरूरत है क्योंकि एक तो हर मीटिंग में कोई ना कोई नया व्यक्ति आ सकता है जो पहले जिसने अटेंड नहीं किया हो, तो उनके काम आता है। और दूसरा, हम में से वो सभी साथी जो रेगुलरली भी अटेंड कर रहे हैं, कई बार हम फॉलो नहीं करते। हमें पता होता है, हम देखते नहीं है, वो हमारे आंख के पीछे, दिमाग के पीछे चला जाता है। उसको आंखों के सामने लाने के लिए, ये हमें याद रहे कि इस तरह से देखना है, ये मैं आप लोगों को हर सेशन में ये वीडियो शेयर करता हूँ। चलिए, आई विल जस्ट साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें जो कि बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो ये जो तरीका है कोर्स देखने का, बहुत जरूरी है कि हम इसको फॉलो करें, क्योंकि नोट्स तभी के तभी बनाने हैं, रोज के रोज। और कई लोग ये करते हैं कि सर एक बार कोर्स आज देख लिया, फिर 15 दिन बाद दूसरी बार देखेंगे, फिर तीसरी बार में आपने नोट्स बनाने को बोला है तो 1 महीने बाद फिर देखेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे। नहीं, अगर आपने इसको ठीक से समझा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको देखना, हाँ, एक साथ ही है 4 बार। 5 मिनट का एक बार में देखना है। जो तरीका बताया गया है वो 25-30 मिनट लगेंगे उस 5 मिनट को 4 बार इस तरह से देख के नोट्स बनाने के लिए। लेकिन उतना काम एक बार में करना है, उसको डेफर नहीं करना है। हाँ, धर्मेंद्र जी आइए, आपने हैंड रेस किया, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? बोलिए। बोलिए धर्मेंद्र जी। हाँ सर, नमस्ते। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। बोलिए। सर मैं एग्जाम दे दिया सर, मेरा क्या कहते हैं सर्टिफिकेट मिल गया सर।
अरे बहुत ही खुशी की बात। जी। तो एग्जाम दे दिया, सर्टिफिकेट मिल गया, बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं? ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है आपके? ये है कि थोड़ा बहुत हिम्मत कर रहा हूँ सर। हिम्मत कर रहे हैं क्योंकि आप तो, मुझे ध्यान में है कि आप एक गार्डनर के रूप में काम करते हैं, बड़े बड़े घरों में जाते हैं। अब सवाल सिर्फ यही आएगा कि जी वो, जी आपको विश्वास जी। जगाने में थोड़ा समय लगेगा कि वो न्यूट्रिशन पे आपसे सलाह कोई भी क्यों ले, क्योंकि सब लोग आपको एक विशेष प्रकार से मैं उन्हीं उन्हीं लोगों को जो हम लोग क्वेश्चन करते थे, मैं हम लोग को सबको सर्टिफिकेट दिखाया, अपना सब हमें नॉलेज है उनको हम सब कांग्रेचुलेशन सब बोलने लगे और खुश भी हुए हैं। पूछते हैं कि अब क्या करोगे, तो कहता हूँ कि जी अब लोगों सब आप सबको सलाह देंगे, हमें जानकारी है, आप लोग तो हमसे ज्यादा कुछ पढ़े लिखे हुए हैं और जानकारियां भी है, थोड़ा हम आपस में बातचीत करेंगे, तो ऐसे बातें करता हूँ। अब एक ही बैग उनको हम क्योंकि रात मिलजुल के ही काम होता है कोई भी काम। और दिया उसे रद्दी में आएगा, ईमेल पे आएगा सर की काम। थोड़ा आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, शायद आप बाहर है इसलिए। लेकिन मैं मुझे ध्यान है कि कब से आप ये कोर्स कर रहे हैं और कब से आप जुड़े हुए हैं। जी एक डेढ़ वर्ष में जो अ, जिस तरह प्रगति आपने की है, जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो बहुत तारीफ करने वाली बात है। कारण है कि मेहनत करके एक, मैं थोड़ा सा आपकी आवाज बंद करता हूँ, फिर डिस्टरबेंस आ रहा है आपके बैकग्राउंड के कारण। तो लेकिन आपको देख के ये बात समझ में आती है, या सब लोगों को सीखने जैसी बात है, कि मेहनत करके कोई भी व्यक्ति, हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, हमने पहले पढ़ाई की हो, नहीं की हो, कम की हो, ज्यादा की हो, हर कोई व्यक्ति बेनिफिट ले सकता है इस कोर्स के माध्यम से। कोर्स को एक तो बहुत सरल भाषा में बनाया गया है, हर कोई आसानी से फॉलो कर सकता है, समझना कुछ मुश्किल नहीं है। तो हम में से ऐसे लोग, जो ऐसे जो साथी हैं ना, जो जिन्हें लगता है कि हम तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमको कैसे फायदा होगा, नहीं। इनफैक्ट हमारे यहाँ अभी एक ऐसी महिला साथी है जो पढ़ना लिखना नहीं जानती है, जिनको लिखना नहीं आता है, उन्होंने भी कोर्स पूरा किया है, और वो भी ग्राहक बना पा रही हैं और लोगों को सुझाव दे पा रही हैं। क्यों? क्योंकि कोर्स तो ऑडियो विजुअल रूप में है ना, आपको देखना है और सुनना है। अब उनको नोट्स बनाने में दिक्कत आती है क्योंकि वो आ, उनको पढ़ना आता ही नहीं है, लिखना आता ही नहीं है। तो उसका समाधान क्या निकाला? उसके लिए उनको एक सिंपल सजेशन दिया कि आप लिखने की बजाय बोल के आप रिवीजन कीजिए। तो उनको सिखा दिया है, अब वो अपने मोबाइल में खुद ही रिकॉर्ड कर लेती हैं अपनी बातों को, बोल बोल के रिवीजन करती हैं। लिख नहीं सकती है तो क्या हुआ? और उनको इस बात का बहुत फायदा हो रहा है, ग्राहकों की संख्या भी बढ़ रही है, लोग उनको पसंद भी करने लगे। और वो सब होगा ही अगर हम लोगों को मदद करने की दृष्टि से काम करेंगे ना, एक बेचने वाले के हिसाब से नहीं, पर हेल्प करने के पर्सपेक्टिव से। वो धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि आपको रेफरेंस भी ज्यादा मिलने लगेंगे, लोग खुश भी रहेंगे हमसे, और जो एक सेटिस्फैक्शन है, जो एक अच्छा लगता है ना कि यार किसी की मैं मदद कर रहा हूँ, किसी को हम स्वस्थ रहने में मदद कर पा रहे हैं, वो फीलिंग आपके पास रहेगी हमेशा। तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। आइए प्रदीप जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। नमस्कार सर, मैं आचार्य न्यूट्रीचार्ज।
सर जैसे एनसीसी कोर्स फर्स्ट में हम ज्वाइन किए थे सर, तो उसके बाद किसी कारणवश छूट गया था, ओके, तो उसको फिर से हम स्टार्ट करना चाहते हैं सर। स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। अगर आपने जब पहले ज्वाइन किया था तो कब किया था, आपको ध्यान में है कितने समय पहले? 1 साल हो गया सर, 2022 में की। 2022 में किया था। अगर आपने पूरे इंस्टॉलमेंट भरे हुए हैं, कोर्स तो आपका चालू ही है, वो बंद हुआ ही नहीं। नहीं, पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं भरे थे सर, 1200 का उस समय था ना, 1200 रुपया जमा किए थे। 1200 का अगर था तो अभी आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट 1500 का और थर्ड इंस्टॉलमेंट 1499, ये 2 इंस्टॉलमेंट आप भर दीजिए, आज ही भर दीजिए चाहे तो आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। और 1 वर्ष, अगर आपको ऑलरेडी 1 साल हो गया, 1 साल और चालू रहेगा, तो आप कोर्स दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, आप सब कुछ यस सर। यहाँ पे आपको चैट में डिटेल्स मिल जाएंगे। और तो यहाँ किरण जी अभी हैं, वो आपको लिंक भेज देंगी। आप आपका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ चैट में अगर लिख देंगे तो आपको फोन किया जाएगा। यस है? यस क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोर्स को कंप्लीट करें, ईमानदारी से देखते हुए कोर्स को कंप्लीट करें, ये ज़रूरी है। कोई ना कोई आपको यहाँ पे, और आपका मोबाइल नंबर और लिख दीजिए यहाँ चैट, तो आपको आज ही आ जाएगा। सर ये IQ00 जो भी कोई आप हैं, अगर आप अपना नाम ठीक से लिखेंगे तो ही मैं पहचान पाऊंगा आपको, नहीं तो बहुत मुश्किल है। आप रीनेम कर सकते हैं स्वयं को, ताकि आपका नाम सही तरीके से नजर आए। किरण जी ने ये 1499 का थर्ड इंस्टॉलमेंट है और 1500 रुपए का सेकंड इंस्टॉलमेंट है, वो दोनों लिंक यहाँ पे डाल दी है, PP2 पार्ट पेमेंट 2 पार्ट पेमेंट 3। ये दोनों अगर आप पेमेंट आप कर देंगे प्रदीप जी, तो आपका कोर्स शुरू हो जाएगा कल से। हाँ सर, बताइए आपका शुभ नाम। ये जरूरी है कि हम अपना नाम थोड़ा सही लिखें जब हम जूम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि, बोलिए सर, हाँ क्या सर, कहना देरी था हो गया आपका? था सर। श्रीकांत दत्ता बोल रहा है सर। हाँ सर एक्चुअली मेरा प्रदीप जी का भी सेम प्रॉब्लम है। हम शायद जून महीना में ज्वाइन किए थे, 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए थे 999 जैसे कुछ। उसके बाद मेरा कुछ प्रॉब्लम था तो हम वो डिसकंटिन्यू हो गए थे। नहीं, तो तो जून में अगर आपने 991 और 992, मतलब आप इस साल जून की बात कर रहे हैं, वो पिछले साल हाँ, की बात कर रहे थे। तो इस साल अगर आपने 991 और 992 2 इंस्टॉलमेंट भरा है, हाँ, तो आपको 5 इंस्टॉलमेंट और भरना है, 993, 94, 95, 96, 97। तो वो 5 इंस्टॉलमेंट आप भर सकते हैं। अगर आप एक साथ भरना चाहते हैं तो 5009 रुपए का एक सिंगल इंस्टॉलमेंट भी भर सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे तो आपको कोई कांटेक्ट कर लेगा। सर मंथली जो ये है वो अभी कितना महीना का देना पड़ेगा एक साथ? नहीं नहीं, आप एक एक करके भी, जैसे 5 महीने तक आप देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, तो हम वैसे ही अभी से स्टार्ट कर देते हैं सर। हाँ, तो 993 रुपीज का इंस्टॉल, 2 अगर आपने भरे हैं, हाँ 91 992, तो 993 रुपए का भर दीजिए। हर महीने आप 993 तीसरा है, 994 चौथा है, और इस तरह से है। आपका तो नाम भी लिख अभी, दीजिए सर, श्रीकांत जी, आपका नाम भी साथ में लिख दीजिए ताकि। हाँ सर। सर अभी मेरे पास जो एक्सपर्टीवाई का जो ये है, तो उसमें थर्ड पेमेंट का ऑप्शन दिया है, तो वो हाँ वाला हाँ में भी उससे भी लिंक करके दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी लिंक आ गई है आपके, मतलब यहाँ भी लिंक मिल जाएगी, वहां पे भी आप दे सकते हैं बिल्कुल। जो ठीक। आप ऐप में भी पे कर सकते हैं, लिंक आपको ऐप यहाँ ऐप- पे। हाँ, ऐप में भी पे कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन लिंक की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो वो लिंक यहाँ हाँ आपको भेज दिया है। देखिए किरण जी ने 993 रुपीज का लिंक यहाँ पे भेज दिया है, तो ठीक। इसको आप अ, उपयोग करते हुए आप आपका पेमेंट कर सकते हैं।
यस सर, है ना। यस। तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए यही होता है, कुछ लोग, मैं कहता हूँ ना, हमेशा कोई ना कोई नया व्यक्ति आ सकता है। मैं 1 मिनट, श्रीकांत दत्ता जी, मैं आपका रिन्यू मैं कर देता हूँ ताकि आगे से आपको दिक्कत ना हो। एक थैंक यू सर। ओके, तो दिनेश कुमार जी आप आइए। सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी। सर वही प्रॉब्लम था हमको भी कि फरवरी से हमने इसमें जुड़े हुए हैं। हाँ, जिसमें फरवरी में वहाँ पर जब भीलवाड़ा जिस में बार गए आप थे आए तो होंगे तब अपने, हाँ। हाँ, तो अभी लगातार नहीं दे पाए हैं, तो वही बोल रहे थे कि मैंने जो भी आपने, बाकी है हाँ हाँ, वो दे। एक ही इंस्टॉलमेंट दिया होगा तो आप एक इंस्टॉलमेंट में सर तीन तीन को भी चार दे दिए हैं सर, तीन चार दे दिए हैं। तो बस बचे हुए 2-3 दे दीजिए, उतना ही। हाँ, इसलिए कि गृहस्थी में है सर, इसीलिए थोड़ा ये हो जाता है, बैठ भी नहीं पाते हैं, कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। देखिए ये जो कभी कभी इधर उधर हो जाना है ना, ये जो हमारा पूरा अगर कोर्स आपने देखा है तो जो आखिरी चैप्टर है डिसिप्लिन के ऊपर, अनुशासन जी। के ऊपर, वहां पे इस बारे में हमने बात की है। हम्म और ये कभी कभी इधर उधर हो जाना प्योरली चॉइस का मैटर है। हम्म देखिए, हम्म, जैसे एक सिंपल सी बात समझते हैं, आप ये सेशन आज अटेंड कर रहे हैं, जी, क्यों अटेंड कर रहे हैं? कुछ तो सीखने के लिए है मतलब सर। हाँ, नहीं, चलो सीखने के लिए कर रहे हैं, क्या करना पड़ा आपको? जुड़ना पड़ा सर आपके साथ। हाँ, तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा? सुबह उठे होंगे पहले तो 6 बजे के पहले, छह हाँ साढ़े सर, तो छह हाँ तो सर वो धान वगैरह की खेती किए हैं तो घूमने गए थे, और घूम के आए तो देखे कि आज डेट सबसे डाला हुआ है। पहले कल आपने ये सोचा होगा कि यार कल मेरे को सेशन अटेंड करना है। सबसे पहले जी जी। शुरुआत होती है, हम्म एक सोच से शुरुआत होती है कि यार मुझे करना है। फिर जब आपने स्वयं को बता दिया, और अगर आप सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो फिर आप सुबह उठेंगे जल्दी, शायद वैसे भी उठते होंगे, अदरवाइज आप उठेंगे, आप ये कोशिश करेंगे कि समय पे ज्वाइन कर लें, वीडियो शुरू रखें, मतलब सेशन को देखें, समझें सब कुछ। तो ये क्यों हो रहा है आज? क्योंकि उसको आपने एक प्राथमिकता बनाया आपने, इसलिए आप ये कर पा रहे हैं। वैसे ही कोर्स देखने को भी हम सबको अपनी प्राथमिकता बनाना पड़ेगा। दुनिया में जो भी काम हम करना चाहते हैं ना, उसको जब तक उसकी प्रायोरिटी नहीं बनेगी, उसकी प्राथमिकता नहीं बनेगी, कुछ होने वाला नहीं है। तो समय हम सबके पास में है। हाँ, बिल्कुल कभी कभी कोई इमरजेंसी आ सकती है, कभी कभी कोई ज्यादा जरूरी काम हो सकता है परिवार के साथ या समाज में कहीं पे या स्वयं के साथ ही, कि हम काम नहीं कर पाते। पर ऐसा ना कभी कभी होगा, रोज के रोज नहीं होने वाला है। इतना बिजी तो मोदी जी भी नहीं है, वो भी समय निकाल लेंगे अगर उनको आज किसी से मिलना होगा। तो समय तो सबको मिल ही सकता है। होता क्या है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले में कह रहा था ना, कि वो समय निकाल के जब काम करने की बात आती है तो उसमें मेहनत करने वाला बात है ये। और वो मेहनत करने में हमने तो कई लोगों को आलस आता है, रोज के रोज सेम काम करने में कहीं ना कहीं आलस आता है। अच्छा, ये कोई हम में से किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये इन जनरल जो मतलब मनुष्य है ना, ह्यूमन बीइंग, वो इस तरह के ही विचार होते हैं इन जनरल। तो आप जैसे आपने अभी समय निकाला है, तो आप ये मत कहिए कि अगर आपने फरवरी में ज्वाइन किया था, और या जब भी ज्वाइन किया था, अगर रोज आधा घंटा निकाल सकते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन आधा घंटा निकाल सकते हैं, तो ये कोर्स 2 महीने में पूरा हो जाएगा। वो भी उस तरीके से जैसे मैंने बताया, नोट्स बना के अभी जो वीडियो दिखाया था, है ना,
रमेश बाबू जी आप आइए, आपने हैंड रेज किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं पूछना चाहिए, हमें एनसीसी कोर्स एक बार अटेंड किया था, उसमें हम फेल हो गया, 68% मिला। तो सेकंड टाइम में अभी हम कल कोशिश किया, उसमें हमको उधर आ नहीं सकते, वो मिलते मिलते नहीं, वो क्वेश्चंस नहीं आते सर। नहीं तो या तो आपने 3 बार अटेम्प्ट कर लिया है नहीं इसमें। सर, एक ही बार। नहीं तो आप एक काम कीजिए, आप टेक्निकल टीम से, यहाँ पे जो सपोर्ट टीम सर्टिफाई की है ओके उनसे ओके बात कर लीजिए। ओके ओके तो सर। वो आपको सॉल्यूशन दे देंगे, या आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे, अगर ओके 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 हो जाएगा ओके ओके तो बहुत क्योंकि अगर आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं तो शायद गलती से आपके 3 अटेम्प्ट हो गए होंगे। हाँ, वो ऐसा आते हैं, वो मैसेज में ऐसे आते हैं, तीन हाँ, अटेम्प्ट वो हो चुका आपको ऐसा करके। लग रहा है आपने एक बार दिया, पर गलती से आपने एग्जाम शुरू कर लिया होगा, दिया नहीं होगा, ऐसा संभव है। तो आप ओके किसी से बात कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ। ओके ओके। आप अब पिछले हफ्ते इधर आया था ना, कुछ में आया था, आपको मिला था, बहुत खुश हो गया था। एटीसी प्रोग्राम में आया, आप आया था ना चालकुड़ी में, बिल्कुल। तो लास्ट बहुत अच्छा, आपको मिलके बहुत खुश हो गया। सर तो मिलके कोर्स अच्छी तरफ सर करते हैं, क्लास करते हैं, बहुत खुश हो गया सर। मैं पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उसमें क्या सोल्यूशन है वो मिल जाएगा हमको। बहुत खुशी बिल्कुल। है, ये कोर्स करने में बहुत और नॉलेज आ जाते हैं हमको, बहुत खुशी है सर। थैंक अच्छी यू। बात है, इम्पोर्टेंट बात ये है रमेश सर कि इस हाँ सर। ये सब मिलने मिलने की खुशी तो अपनी जगह ठीक है। ओके। इम्पोर्टेंट है कि हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए। हमने एक कोर्स क्यों ज्वाइन किया है? अपनी आमदनी, बिजनेस करने का। ओके लोगों की मदद करने के लिए। वी नीड टू ओके जी। इंक्रीज। So ओके it's जी। very important that यस we work in that direction, that we are able to increase our income. Because if यस that is सर। not happening, यस सर। then anything is of no use to us, ओके ओके सर। right? So थैंक यू that's सर। good. ओके। So I just hope, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रहा था शुरुआत में, I hope that everybody is working on their C1 to C5 list. और वो अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, तो कोर्स ज्वाइन करने के बाद इतना अपनी, मैं तो हमेशा ऐसा मानता हूँ कि ये सब खून पसीने की कमाई का पैसा है, उससे आपने फीस भरा है एक्सपर्टिफाई को, तो उसको वेस्ट मत होने दीजिए। तो एक्सपर्टिफाई को दान देने के लिए हमने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, हमने अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोर्स ज्वाइन, और उसको उपयोग कीजिए। तो जी अनीता जी बोलिए, आप कुछ कह रही हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा। एक्चुअली मैं अभी तक जो भी इसको सेल करती हूँ, तो मैं जो सेल प्राइस है उसके ऊपर ही देती हूँ। पर मुझे ये पूछना है कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम एमआरपी पे करते हैं, तो सर कितना सही है ये? मतलब मेरी कॉन्शियस नहीं अलाउ करती मुझे कि मैं किसी से मतलब वो करूं, पर अगर ये सही है तो मैं करूंगी। ऐसे मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ थोड़ा सा। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि कॉन्शियस मेरा अलाउ नहीं करता एमआरपी पे बेचने के लिए, तो मैं डिस्काउंट देती हूँ, यही कह रही है ना आप? यस सर। बिल्कुल। ये आप अलग नहीं है, दुनिया में कई लोग इस तरह सोचते हैं कि एमआरपी पे बेच रहा हूं अगर, तो मैं ज्यादती कर रहा हूँ, ग्राहक का नुकसान करवा रहा हूँ, मुझे डिस्काउंट देना चाहिए। इस तरह के विचार हम सबको आते हैं। कितने लोगों को आते हैं ऐसे विचार, वो डिजिटली हैंडल कर सकते हैं कि नहीं नहीं यार, ये तो इतना ज्यादा पैसा नहीं ले सकते ग्राहक। कितने लोगों को ऐसा लगता है? दिल की बात कहूं तो मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए हर आदमी को, इंक्लूडिंग मुझे भी, ऐसा लग सकता है कि यार ये एमआरपी पे बेचना गलत है। कुछ लोग ईमानदार है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं, पर ऐसा शायद हर किसी को लगता है। तो सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग, इस गिल्ट को मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। इस भावना को मन से निकाल दीजिए कि अगर आप किसी को एमआरपी पे दे रहे हैं तो आप कोई नुकसान कर रहे हैं।
या गलत कर रहे हैं ग्राहक के साथ, बिल्कुल निकाल दीजिए। अब आप प्रश्न पूछेंगे सर निकाल तो दें, पर क्यों निकाल दें, क्यों? तो कारण को ठीक से सुनिए। ये विचार हमारे मन में इसलिए आते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारे सलाह की कोई कीमत नहीं है, जो कि पूर्णतया गलत है। अगर आपने वास्तव में ठीक से सीखा है, जो इस कोर्स में आपको सिखाने का प्रयत्न किया गया है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, ये एक अध्याय है। अलग अलग उम्र के पड़ाव पे कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, इसके बारे में पूरी बात की गई है। आपके मस्तिष्क को यानी ब्रेन, आंखों को आईज, हार्ट, लीवर, इसके बारे में बात की गई है। हाइपोथायराइड के ऊपर बात की गई है। अभी बहुत जल्दी अगले 1-1.5 महीने 2 महीने में एक डायबिटीज के ऊपर इसमें सेशन आने वाला है। ये सब जब आपने सीखा है और इसके बारे में जब आप ग्राहक से बात कर रहे हैं, तो आप उनको आपका समय भी दे रहे हैं, आप उनको जानकारी भी दे रहे हैं, और उसकी एक कीमत है। आप अलग से तो कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं ग्राहक को, तो उसकी कीमत ये एमआरपी और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। तो मन में से ये गिल्ट बिल्कुल निकाल दीजिए कि एमआरपी पे बेचना गलत है या हम जहाँ ज्यादा पैसा ले रहे हैं ग्राहकों से। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम सिर्फ और सिर्फ जो अपनी सलाह है, जिसको अनफॉर्चुनेटली क्या है पता है, हम में से हर कोई अपनी सलाह की कीमत को शून्य मान के चलता है। जी। और उसमें कुछ गलत नहीं है शून्य मानना। अगर आप सलाह दे ही नहीं पा रहे, अगर आपको कुछ आता ही नहीं है, तो आपको शून्य ही मानना है। जी। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं और आपको आता है और आप सुझाव दे रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई हाइपोथायराइड वाला पेशेंट है और आपने ये पूरा 30 मिनट का जो सेशन है वो देख के उनको सुझाव दिया कि क्या करना चाहिए, क्या खाना है, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, और उससे उस ग्राहक को फायदा हो रहा है, और वो करते समय पे जो 4 सप्लीमेंट सजेस्ट किए गए वो आप उनको एमआरपी पे देती हैं, तो क्या गलत है उसमें? क्योंकि जो सलाह आपने दी है उससे उनकी जिंदगी बदलने वाली है। जी सर, थैंक लेकिन यू। एक बात का हम सब ध्यान रखें, थैंक यू सर। सलाह दे रहे हैं तब हमारा नैतिक अधिकार है एमआरपी पे बेचने का। जी सर। अगर एक कमोडिटी की तरह हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो फिर ये मन में द्वंद्व रहना, गिल्ट रहना स्वाभाविक है। थैंक यू आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको? थैंक यू सर। इसको ध्यान रखिए और अपने सलाह की कीमत को बढ़ाइए। जी। इस कोर्स में सब कुछ बताया गया। ईमानदारी से अगर हम सब ठीक से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे ना, तो वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छा सेलिंग हम कर सकते हैं, जिंदगी में लोगों की मदद कर सकते हैं। आइए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ने हैंड रेस किया है। थैंक यू अनिता जी। जय हरसम सर। जी सर, हमारा कोर्स तो से 6 महीना तक हो गया है सर, परीक्षा और कब तक होगा? नहीं, क्या हो गया है? परीक्षा इसमें जो होता है सर, हमारा परीक्षा 6 महीना हो गया है, हाँ, तो परीक्षा एग्जाम पास कर लिया आपने? नहीं सर, एग्जाम कहाँ पास किए हैं? एग्जाम करवाइए तब ना। ओके, नहीं तो आपने पेमेंट कर दिया है। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या हो गया है? आपने सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, ये आप कह रहे हैं या? एक सर बाकी है। हाँ, तो वो कर देंगे, उसके बाद एग्जाम दे पाएंगे आप। हाँ एग्जाम सर, हम चाहते हैं कि एग्जाम में खो जाए कम से कम। हाँ, तो आप जो एक इंस्टॉलमेंट बाकी है वो पे कर दीजिए। अगर आज करेंगे तो कल एग्जाम चालू हो जाएगा आपको, कल के बाद एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है। हाँ, कैलाश प्रसाद जी आप आइए। चलिए, 7:56 हो गए हैं, हम 2-3 मिनट और बात करेंगे। कैलाश जी। सर प्रॉब्लम यह है कि लोगों को विश्वास ही नहीं जम पाता है कि सही सही दे रहे हैं डिसीजन की नहीं दे रहे हैं, सही सलाह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यही प्रॉब्लम है जिसके कारण एमआरपी पर बेचने में कठिनाई। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न। कितना अच्छा से समझा देते हैं, लेकिन लोग को लगता है कि सही से जानकार है ही नहीं, क्योंकि जब तक खाएंगे नहीं सर तब तक तो फायदा होगा नहीं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोगों को भरोसा ही नहीं हो पाता है, और इसलिए वो एमआरपी पे लेने की तो बात बनती ही नहीं है। ओके,
3 मिनट और बचे हैं, मैं सिर्फ यही उत्तर, इस प्रश्न का ही उत्तर ठीक से देता हूं पहले। सबसे पहला विश्वास जो बनने की जरूरत है ना कैलाश जी, वो आपका स्वयं। आपको स्वयं पे ये विश्वास होना चाहिए कि मैं लोगों की मदद करूंगा और ईमानदारी से करूंगा, पूरी काबिलियत के साथ करूंगा। अब दिक्कत कहाँ पे है, लोगों को, सामने वाले को भरोसा क्यों नहीं आता है? सामने वाले को भरोसा तब आएगा जब 2-3 चीजें होंगी। एक तो स्वयं पहले आपको खुद पे भरोसा रहेगा, जो बात आप बता रहे हैं। दूसरा, आपको जानकारी ठीक रहेगी, जो जब आप उनको बताएंगे और वो उसको उपयोग करें तो उनको रिजल्ट भी आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंटली तीसरा, एक्चुअली जो पहला है हमारे फार्मूले में, जो नियत है, उस ग्राहक को ये समझ में आना चाहिए कि आप ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उसको स्वस्थ बनाने के लिए कर रहे हैं। और ये विश्वास जगाने में कई बार समय लग सकता है। अब हमारी दिक्कत क्या है कि हम लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं कि आज किसी से मिले तो उसको आज ही कुछ देना है अपने को, या आज ही किसी तरह कुछ चिपका देना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये, अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो पूरा सेल्स का एक तरीका, स्टेप वाइज तरीका आपको समझाया गया है कि कैसे सेलिंग की क्या 6 स्टेप्स होती हैं। क्रिएटिंग ए कनेक्ट, आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस, लिसनिंग, देन प्रेजेंटिंग ए सॉल्यूशन। मतलब कनेक्ट बनाना, उसके बाद उपयोग या प्रासंगिक प्रश्न पूछना, उसका सुनना, ये सारा प्रोसेस है। ये आप जब फॉलो करेंगे ना, रिजल्ट तभी आएंगे। आप जाके सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करने लगेंगे, रिजल्ट नहीं आने वाले। और ये फॉलो करने के बाद भी रिजल्ट हो सकता है कुछ केसेस में इमीडिएटली नहीं आएंगे, लोग थोड़ा समय लेंगे। लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, ये जानना कि कैलाश जी को न्यूट्रिशन समझ में आता है और इनसे मैं सलाह ले सकता हूँ। अभी आप जिस तरह बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें और थोड़ा प्रैक्टिस करने की और थोड़ा तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना लोगों को, वो प्रोडक्ट के बारे में है। ऐसा मुझे लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, जितना मैंने सुना आपको उसके बेसिस पे। लेकिन अगर वैसा है तो हमें वो बदल के ये बात करनी है कि प्रोडक्ट नहीं, उनको हम कैसे कोई डाइट संबंधी सलाह दे पा रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज बता पा रहे हैं, सारी बातें करनी है। ग्राहक को ये विश्वास होना चाहिए कि यार ये कैलाश जी सब कुछ करेंगे लेकिन मेरा नुकसान तो नहीं करेंगे, और ये मुझे कोई ना कोई चीज देते ही रहेंगे, मेरे स्वास्थ्य संबंधी मदद करते ही रहेंगे। वो भरोसा आने के बाद लोग आपसे लेंगे। समय लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, एक महीने में भी नहीं होगा कई बार। लेकिन अगर इस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो एक बहुत अजीब बात होती है। शुरू शुरू में कोई नहीं लेगा। मान लीजिए आपके 10, 15, 20 ऐसे ग्राहक हैं जिनको आप समझा रहे हैं, आप फॉलो अप बीच में कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ पे अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया मंत्रा कोर्स ज्वाइन किया है तो हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को कुछ ना कुछ पोस्ट आपको मिलता है करने के लिए, वो आप शेयर कर रहे हैं। धीरे 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 उनको ये समझ में आएगा कि यार ये व्यक्ति सिर्फ बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, वास्तव में मेरे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इंटरेस्टेड है। और वो एक बार फीलिंग आने लग गई कि लोग आपसे कुछ भी खरीदेंगे, कितना भी खरीदेंगे, पर वो आए बिना मुश्किल। श्रीकांता जी बोलिए, एक लास्ट प्रश्न आपका लेके आज के लिए हम सेशन समाप्त करेंगे। अब 8 बज चुके हैं, 8:01 हो गया राधा। बोलिए। सर ग्लाइसेम का जो यूज है, क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूँ। नहीं तो 2 बातें हैं सर, इस सेशन में मैं प्रोडक्ट रिलेटेड डिस्कशन नहीं करता हूँ। नहीं, ये हम पूछने मांग रहे हैं तो किनसे सर सलाह लेंगे, वही पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, तो 2 बातें हैं। एक तो न्यूट्रीचार्ज का सेशन रेगुलरली होता ही है, आज भी होगा सुबह 8 से 9, अभी शुरू होगा थोड़ी देर में। या आप कल अटेंड कर सकते हैं। रोज सेशन होते हैं, वहाँ पे आप न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनर से ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ये यहाँ भी अगर अलग से समय होगा गुरुवार को सेशन समाप्त होने के बाद, तो इस बारे में मैं बात कर लूंगा। लेकिन जो हमारा 7 से 8 का समय है वो बिजनेस रिलेटेड प्रश्नों के लिए है, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। गुरुवार सुबह हम फिर मिलेंगे, गुरुवार यानी 5 तारीख को। आज 1 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर को सुबह मुलाकात होगी 7 बजे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू। जो सीखा है उसको प्लीज इम्प्लीमेंट करिए और आगे बढ़िए।